हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या चल रही है वो जानने की कोशिश। और ये रीडिंग्स मेरे लिए, मैं तो एटलीस्ट इस इंटेंशन से कर रही हूँ कि इनडायरेक्टली सही आपकी हीलिंग हो जाए, आपको होप मिले, आप में स्ट्रेंथ डेवलप हो, कि आप समझ पाए कि आप अपनी लाइफ में क्या मिस कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। एक तरह से आपको एक समझ में आता है कि चीज़ें किस तरह से मूव होती हैं। अगर उनके लाइफ में वो चीज़ें ऐसे मूव हो रही है तो कभी आपके भी लाइफ में मूव हुई थी और आपने कैसे फेस किया, और सब चीज़ें जैसे आपके आंखों से सामने गुजरती है। और अचानक से रोना भी आता है तो अचानक से होप भी मिलता है। तो बहुत लोगों का रिस्पांस अच्छा है, स्पेशली कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए। तो जिनको कॉल मैसेज आए हैं और तो उनके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन खुशी से ज़्यादा वार्निंग मैसेजेस भी हैं। अगर आपका कांटेक्ट हो भी रहा है तो भी बात बहुत सोच समझ के और संभल के। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि मैनिपुलेट करना है, सोच समझ के, क्योंकि अभी तक चीज़ें ना जिस तरह से खुलनी चाहिए वैसे खुली नहीं है। उनकी तरफ से जो एक श्योरिटी और क्लैरिटी वो आनी चाहिए थी वो आई नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन और ऐसा भी ये नहीं है कि कमिटमेंट देने से ही उनका प्यार साबित होगा। बट एक चीज़ होती है जहाँ पे एक इंसान को अपनी तरफ से एक श्योरिटी का है ना एहसास होता है। इसमें रिश्ते की बंधन वगैरह वो बात अलग होती है। तो वो चीज़ उनसे दिख नहीं रही है और चीज़ें काफ़ी बिखर रही है। बहुत आर्ग्यूमेंट्स और वो सब चीज़ें मुझे फ़ील हो रही है। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग एक्चुअली करना चाहती थी बट समहाउ एनर्जी ही नहीं फील हो रही है। इतनी थोड़ी ना हैवी एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो इसलिए कार्ड रीडिंग ही करूँगी। कार्ड रीडिंग भी मेरी पावरफुल होती है। तो लेट्स सी कि क्या आता है। एनर्जी चेक करते हैं पहले। शफलिंग के वक्त कंसंट्रेट कीजिए उनकी तरफ ताकि यूनिवर्स आपको एक्चुअली मैसेज दे। मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड एनवी। द गॉडेस ऑफ द मून, कॉर्नुकोपिया, स्ट्रैटेजी एंड कम्युनिटी। हो गए कार्ड्स। एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी, जर्नी, 2 नंबर। आज की रीडिंग में पता नहीं क्यों 2 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। द बॉटम ऑफ डेक है थिंकिंग मैन की एनर्जी। ये आप लोगों में से काफ़ी लोगों को 10-10 जो एंजल नंबर है, 111, 1111, ये एंजल नंबर्स दिखे हैं स्पेशली रिसेंट टाइम में। जैसे कि कल रात को देखा था या आज सुबह देखा था, वो वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। और 88, 77 ये भी एनर्जी नंबर दिख रहे हैं। बटरफ्लाइज दिख रहे हैं आप लोगों को, बर्ड्स दिख रहे हैं, अगेन स्नैक्स भी दिख रहे हैं। ये मुझे बहुत फैदर ऐसे ना, मतलब ऐसे नहीं कि आपने संभाल के रखे हैं, जो भी अचानक से आपके सामने वो चीज़ गुजर रही है। और सेकेंडली दूसरा चीज़ मुझे फील हो रही है कि मिरर नंबर भी दिख रहे हैं। जैसे कि जब मेरे सुबह की वीडियो थी उसमें मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो वीडियो का जो टाइमिंग था 15:51 था, तो वो मिरर नंबर था। तो मुझे भी समाव वो फील हो रहा है कि यस मिरर नंबर है। 555 की एनर्जी भी दिख रही है मुझे। इन कार्ड्स की अगर बात करो ना, आप देखिए कि डेफिनेटली इनकी तरफ है ना पैसे का इशू है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का इशू है। ये बातें आपसे छुपा रहे हैं लेकिन ओवर इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपसे छुपा नहीं रहे। 2 चीज़ है, एक तो गिल्ट है और दूसरा चीज़ है कि इनके ऊपर कंट्रोल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। गिल्ट इस बात का कि किस मुंह से जाए, और अभी तक उनके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे वो आपसे आके बात कर सके, वो एनर्जी है। और इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है कि आपके साथ उन्होंने सच में बहुत गलत किया है और उन्होंने
जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल के जो गलती की है, या मतलब एक ऐसी गलती है ना जहाँ पे आपको किस मुंह से जवाब दे या किस मुंह से आपसे आके बात करे, वो वाली एनर्जीज़ हैं डेफिनेटली। लेकिन इमोशनल आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिनों में अगेन बहुत ज़्यादा ना ऐसी एनर्जीज हैवी रहेंगी ना कि इनकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और इनके ऊपर है ना एक अजीब सा एक प्रेशर फील होगा, एक नेगेटिव एनर्जीज़ का। वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एनवी की एनर्जी बता रही है कि यस कुछ नेगेटिव इनसिक्योर भी हो रहा है, इनसिक्योर हो रहा है कि आपका अभी तक कॉल मैसेज नहीं आए आपकी तरफ से, मतलब जो इंसान मेरे आगे पीछे घूमता था तो वो अभी कैसे बदल गया, वो एक है। दूसरा चीज़, अगर आपकी तरफ से मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपके प्रोफाइल्स अगर अचानक से चमक रहे हैं, तो एक इनसिक्योरिटी बढ़ रही है कि कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए। ये बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि आगे बढ़ो, खुश रहो, लेकिन इनकी एनर्जी नहीं है, क्योंकि उनको कैसे ना ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। फ़िलहाल एनर्जी ऐसी है, लेकिन जब ये श्योर हो जाएंगे ना कि भाई अब क्या चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि इनकी फीलिंग्स है ना आपकी तरफ ज़्यादा स्ट्रांग है। ये बेहद दिमाग चला रहे हैं अपना कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, आपको मनाया कैसे जाए, या फिर इस सिचुएशन में जैसे ना दोनों लड्डू हाथ में रखने हैं तो वो उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस चीज़ के लिए भी वो अप्रोच कर सकते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये भी सिचुएशन है तो इसको हैंडल किया कैसे जाए। ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगेन डेट जो इम्पोर्टेंट मुझे फील हो रहे ना, आने वाली 11 तारीख 11, 21, 7, 20 ये डेट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इस दिन पे या तो कुछ खास हुआ है या होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये आपसे आके बात करना चाहेंगे कि उनके लाइफ में तकलीफ़ें क्या चल रही है। और इसके बाद है ना सबसे बड़ी चीज़, ये एक तो मिलना भी आना चाहते हैं, मिलने आना चाहते हैं, लिटरली मिलने आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से जो एक स्पेशली नो की जो बात सुनी है ना, एक स्ट्रेंथ फील हुए, वो उनको थोड़ा शॉक में डाल गई है। और सेकेंडली मतलब ऐसा है कि कभी सोचा ही नहीं था कि आपके मुंह से कभी ना सुनने मिलेगा। थोड़ा एक बहुत शॉकिंग एनर्जी उनके लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि इनका अट्रैक्शन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये हो सकता है कि किसी कम्युनिटी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में हो, बिजी हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं डेफिनेटली। ये दिखाते कुछ और है, क्योंकि मून का कार्ड आया है, दिखाते कुछ और है और जताते कुछ और है, दिखा रहे कुछ और है। और ये डेफिनेटली आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, ध्यान से देखते हैं लिटरली, मतलब उस फोटो को इतना घूरते हैं लिटरली रातों को, स्पेशली रातों को, कि आपको वो एनर्जी लिटरली फील हो सकती है कि कोई आसपास है, कोई देख रहा है, वाली एनर्जीज है। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द हाइरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द जजमेंट। द चैरियट। समाव पता नहीं क्यों, लेट्स सी, अगर निकालनी पड़े तो मैं निकालूंगी कार्ड। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है,
अचानक से आने वाला है मैसेज, जब आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस वक्त आएगा, वो उस वक्त आएगा, या कुछ भी चीज़ आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठेंगे ना, तब कुछ नहीं होगा। और आपने सोचा भी नहीं है, उस वक्त अचानक से कुछ हो सकता है। और ख़ास करके आपका जो सरेंडर टू यूनिवर्स मोड है ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि ये सिचुएशन से मूव ऑन कर गए हैं या कर रहे हैं। उनको जो भी उनके आसपास है सिचुएशन, जो भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जॉब हो, शायद वो उनके पास जो भी था, लाइक अच्छा जॉब था, अच्छा करियर था, अच्छा बिजनेस था, फैमिली में सब कुछ अच्छा है। हो सकता है कि वो मैरिड हो, और हो सकता है मतलब जो भी आपके साथ कंडीशन रीज़न है, वो मैरिड है, कमिटेड है, सब कुछ है, लेकिन उस चीज़ में उनको मन नहीं लग रहा है। वो चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं। हालांकि सब कुछ है, देखें ना, ये कप्स इतनी मतलब अच्छी तरह से रखे हुए हैं, अच्छी तरह से, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी भी है कि 8 8 कप्स हैं, लेकिन इस इंसान का मन नहीं लग रहा है। उनको वो चीज़, उसमें सोल हैप्पीनेस या खुशी दिख ही नहीं रही है। इनकी विश कुछ और है, ये इनकी विश है ना कुछ और ही है। ये अपनी विश कुछ और ही मानने लगे हैं। उनको लगता है कि उनकी असली खुशी कोई कुछ और ही है, लिटरली। इनको अभी ये लग रहा है ना कि मतलब ये जो आपकी तरफ, आपका जो कप है ना, आपका जो प्यार है, आपका जो प्रपोजल है, आपकी तरफ से जो इमोशंस ऊपर वाले की तरफ से, ये जो हाथ है वो क्लाउड से आ रहा है। तो ये जो चीज़ है कि ऊपर वाले की तरफ से जो आपका प्यार आ रहा है, वो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, या अभी भी देख नहीं पा रहे ठीक से कि भाई अपनी लाइफ में ऊपर वाला खुशियाँ डालना चाहता है, लेकिन ये अपनी धुन में है। अपने पास जो हो रहा है, या अपने पास वाली चीज़ों में जैसे ना उलझे हुए हैं। तो जो ऊपर वाले से तरफ से आ रहा है एक्चुअली में जो चीज़, वो नहीं देख पा रहे। तो यस, मैंने कहा ना कि ये मैरिड हो सकते हैं, या इनकी जो भी पोजीशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी इनको वहाँ चीज़ मन नहीं लग रही है। मैंने कहा ना कि हो सकता है वो दोस्तों में बिज़ी हो, या फिर किसी फंक्शन में बिज़ी हो, सब कुछ है। माना कि उनके डीपीज़ होंगे या फिर प्रोफाइल्स होंगे, सब कुछ चमक रहे हैं, लेकिन अंदर की बात करूँ या अंदर से दिल की बात करूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कहीं पे भी खुशी नज़र नहीं आ रही। उनका कनेक्शन है ना, इस चीज़ के लिए खिंच रहा है। द लवर्स, ये कनेक्शन, मतलब ये जो सोल कनेक्शन है, ये ट्विन कनेक्शन है, ये उनको एक दूसरे के लिए खींच रहा है। ये कनेक्शन एंजल्स गाइड कर रहे हैं। अभी आप देखोगे कि जजमेंट भी आया है, और चैरियट भी आया है, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। तो ये समय का पहिया है ना, वो घूम रहा है। ये मेरी वजह से, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। ये जो है यूनिवर्स का कमाल है। जो यूनिवर्स ने सोचा है कि भाई अभी वक्त बदलना चाहिए। ये कर्मा का पार्ट है। हर चीज़ जजमेंट अभी मेरे या आपके हाथ में डिसीजन नहीं है, डिसीजन यूनिवर्स की तरफ से होगा। हर एक का कर्मा देखा जाएगा, और हर एक के अपने कर्मों के हिसाब से उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, जो भी है, जो मानने वाली चीज़ है। क्योंकि हम जनरली करते वक्त कुछ सोचते नहीं है, हमें लगता है कि मेरे लिए सही है तो बात सही है, ऐसा नहीं है। बट अभी यूनिवर्स जजमेंट देगी, और यूनिवर्स अपना जजमेंट दे रही है। आपको जो दिख नहीं रहा है, मैंने कहा ना हमेशा कि आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें मूव नहीं हो रही है। आप तो दूर से देख रहे हैं, आपको शायद दिखाई भी नहीं दे रहा है, दूर से कुछ भी नहीं दिखा रहे कि चल क्या रहा है, कि लेकिन एक छोटी से छोटी मूवमेंट हो रही है, छोटी से छोटी मूवमेंट हो रही है। और जब ये अचानक से आपके टपकेंगे, इनका कॉल मैसेज आएगा, तब आपको रियलाइज़ होगा। और ये जब पूछेंगे ना आप कि ये क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, तब यही बातें बताएंगे, डेफिनेटली यही बातें बताएंगे कि ये ऐसा ही हुआ था। लेकिन जो भी है, अभी अगर आपकी सिचुएशन भी, आपकी बात हो रही है या आपके साथ बाद में आए, तो प्लीज़ आप उनको ये मत बताएं कि आपने टैरो रीडिंग देखी थी। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी किसी की थी, तो आपने देखी थी और आपको पता चल गया था पहले ही, या ऐसा होने वाला था। आप किसी को कोई गलत तरीका भी लग सकता है कि आप क्या सोच रहे हो, कहीं यही तो आपने मैनिफेस्ट नहीं किया, ये भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी है ना कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और थोड़ा नेगेटिव स्टेट में मुझे ज़्यादा लग रहे। तो आपने कुछ किया नहीं है, क्योंकि अगर आपके हाथ में कुछ करना होता, नेगेटिव एनर्जी सेंड करना या कुछ भी, तो कब का किसी का बुरा हो चुका होता। ये आपके हाथ में, लेकिन पॉजिटिव करना सबके हाथ में है। आप किसी का खुद का
खुद का भी कर सकते हैं और किसी का भी, लेकिन निगेटिव करना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस उनके ही वर्क होते हैं जिनकी एनर्जीज क्लियर हो। निगेटिव एनर्जीज़ के मैनिफेस्टेशन करना नहीं पॉसिबल, स्पेशली नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं है। उसके लिए फिर अलग ही जोन में जाना पड़ता है और अलग ही होता है, वो चीज़ ही अलग है। इनकी इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हो सकता है कि आपके प्रोफाइल्स की वजह से या आपका रिस्पांस नहीं देना या कुछ भी ऐसे इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। ये डे ड्रीमिंग करते हैं, माना कि इनके पास हज़ार चॉइसेस है, हज़ार ऑप्शन है कि कैसे मतलब आपके अलावा कुछ और सोचे, बट इनकी सोच आप पर ही टिकी है, डेफिनेटली आपकी टिकी है। इनकी तरफ से डेफिनेटली कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। आपके लिए लिटरली ये गिफ्ट प्लान करे ऐसे वाली चीज़ है कि मनाने के लिए लिटरली जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से होगा। और ये एक वक्त बदल रहा है और द लवर्स की एनर्जी, और जो भी सिचुएशन आप में हैंग है ना, जो भी सिचुएशन जो लटकी पड़ी है, उसमें आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ये ट्रैवल करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है मुझे स्ट्रॉन्ग की, पॉसिबल होगा तो ये आके ट्रैवल करना ज़रूर चाहेंगे, अगर नहीं तो वीडियो कॉल करके मिलना, मतलब आँखों से देखने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और द लवर्स की एनर्जी लिटरली फील हो रही है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है ना, वो समझने की एक वक्त आया है। आप की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फील हो रही है। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपने ना एक सोच लिया कि भाई तकलीफ़ है, रहा नहीं जाता, तकलीफ़ होती है, रोना आता है, सब कुछ है, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि यूनिवर्स पे सरेंडर करो, उससे पूछो, उससे मांगो, तो शायद मिल भी जाए। आपने ऐसा सोचा है कि चलो ठीक है, मेरे रोने से कुछ नहीं हुआ है, तो कम से कम यूनिवर्स के सोचने से तो कुछ हो जाए, शायद यूनिवर्स देखे। मैंने शायद अभी तक यूनिवर्स को नहीं पूछा है, यूनिवर्स को नहीं बोला है कि भाई क्या है, मैंने आज तक सिर्फ शायद कंप्लेंट से की है, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे बस अपनी शांति दे दो, अपना न्याय दे दो, बस उतना ही है। तो इनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होंगे, कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। और अभी एक टेंटेटिव टाइम मुझे जो फील हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना कि एक तो 4 हफ्ते के अंदर आ सकता है, 28 फेब के बाद ही चीज़ें खुलेंगी। और काफ़ी हद तक स्ट्रांगली अगर बात करूँ, जून जुलाई के बाद ही चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगी। और ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से मूवमेंट आना बंद होंगे, मूवमेंट आएंगे, लेकिन अगर आप जिस तरह से स्टेबिलिटी या आपकी सोच के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी आप चाहते हैं ना, वो लिटरली जून और जुलाई के बाद ही आएगी, क्योंकि इस बीच में ना बहुत कुछ होना बाकी है। स्टेबिलिटी आप में, उनमें आना भी बहुत ज़रूरी है। आप भी अभी तक अपनी एंग्जाइटी इशू से बाहर नहीं निकले हो, आप भी अभी तक अपनी पूरी तरह हीलिंग प्रोसेस से बाहर नहीं निकले होंगे, तभी तक ये चीज़ें ऐसे ही थोड़ी हैंग रहेगी। ऐसा नहीं कि पूरी तरह आप जिस तरह से एकदम निगेटिव स्टेट में थे, धीरे धीरे से ही आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा चेंज होगी, स्ट्रेंथ भी फील होगी आपको, और वो वही दिख रहा है। और डेफिनेटली इनकी विश है आप, और ये ज़रूर सफल होगी। लेट्स सी कि ट्रू लव ऑरेकल से क्या मैसेजेस है। The Rainbow Revival, the Garden, Compatibility और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड बॉटम और डेक है लाइफ पर्पस। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली जैसे मैंने फील हुआ है ना कि इनकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर चल रहे हैं। माना कि कार्ड टॉर का आया नहीं है, बट समाउ मुझे फील हो रहा है कि ये टावर सिचुएशन से गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ये आपको ही अपना कंपैटिबल समझ रहा है। हो सकता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील क्या हो रहा है कंपैटिबिलिटी कार्ड का, कि जो भी सिचुएशन में है वो यहाँ पे स्पेशली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई पर्सन है, तो ऐसा लग रहा है कि उनको ना कंपैरिजन हो रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में होते तो चीज़ें कितनी डिफरेंट होती। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब उनका एक कंपैटिबिलिटी का इशू बहुत चल रहा है कि सामने वाला बहुत अच्छा ही सही, लेकिन उनकी कंपैटिबल नहीं है, उनके लिए जैसे बना नहीं हो एहसास है। और उनको बार बार यही एहसास दे रहा है, स्पिरिचुअली मैच्योरिटी का दिखा रहा है ना कि आपकी जर्नी ही अलग है। उनको ये एहसास किया जा रहा है कि
आपका पर्सन कोई और है और आप किसी और से आपको वो कनेक्ट फील हो रहा है। ये आपके सोचने की वजह से नहीं हो रहा है, ये यूनिवर्स कर रहा है। जो रिश्ते होने हैं वही होंगे, और जो नहीं है वो अपने आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ये इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं। पहले एहसास नहीं था, पहला एहसास नहीं था, और पहले ना कि इतनी चीज़ों से सीरियसनेस भी थी, लेकिन ये चीज़ें बदल रही है, और ये बदल रही है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे लगता है ना कहीं आपकी वजह से हुई है। जिस तरह से मतलब ये जो कनेक्शंस है, द लवर्स कनेक्शन, ये सोल एक दूसरे को बदलते हैं, बेहतर करते हैं, बदलते से ज़्यादा बेहतर करते हैं। उनके जो भी आपके उनके नेगेटिव जो ट्रेट है, एनर्जीज है, उनको निकाल के पॉजिटिव कराते हैं। तो यही चीज़, जैसे जैसे आप बदल रहे हैं, आप स्ट्रांग हो रहे, स्टेबल हो रहे, उनकी तरह से मूवमेंट आप देख सकते हैं। लिटरली ये भी अपने लाइफ में जो अंधेरा छाया हुआ है, जब ब्लैकआउट हुआ है ना, उसमें भी एक रंग भरना चाहते हैं। और उनकी जो खुशी है, उनकी जो एक्चुअली खुशी है, जो अंधेरे में जो रोशनी की जो खुशी है, वो सिर्फ आप हो। माना कि आपको कुछ अभी दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, जता नहीं रहे, लेकिन ये होगा। और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि यस, कॉल मैसेजेस आएंगे, लेकिन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें फेब के बाद ही खुलेगी, 28 फेब के बाद। लेकिन इस बीच में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। लिटरली आपको अपनी मेडिटेशंस के ऊपर, अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी हीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।